हाय एवरीवन, क्रिप्टो अभियान चैनल का और एक नया एजुकेशनल प्लस मोटिवेशनल वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट में ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो लोग करेंटली यहाँ पे बिटकॉइन को एक स्कैम मान रहे हैं, पूरा क्रिप्टो एसेट्स को यहाँ पे स्कैम मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब 2025 बुल मार्केट आएगा तब वही लोग ही यहाँ पे क्रिप्टो के पीछे भागेंगे। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल दूंगा कि करेंटली पूरा वर्ल्ड वाइड कैसे क्रिप्टो को एडॉप्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बना रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो मेरे हिसाब से अब में भी बिटकॉइन को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। एंड यहाँ पे करंट बियर मार्केट में यहाँ पे लो प्राइस में डिप में आप बिटकॉइन के साथ साथ और भी जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्रिप्टो एसेट्स है उनको खरीद पाएंगे। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इंडिया से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा 2019-20 में यहाँ पे इंडिया का जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे बैंकिंग बैन लगा दिया था। यानी उस टाइम यहाँ पे जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे वो लोग बैंक से डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं ले पाते थे एंड बैंक में डायरेक्ट विड्रॉ भी नहीं दे पाते थे। एंड जिसके वजह से उस टाइम कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पे P2P सर्विसेज भी लॉन्च कर दिए थे। एंड उस टाइम जब भी क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा जाता था तो वो उस टाइम बहुत गुस्सा हो जाते थे। लेकिन करेंटली अगर देखेंगे, करेंटली इंडिया में सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। तो रिसेंटली इंडिया का जो लोअर हाउस लोकसभा है उसमें जो अपोजिशन है वो क्रिप्टो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर को पूछे थे। तो उसका उत्तर में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी यहाँ पे बोले थे कि क्रिप्टो के पीछे का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, वो करेंटली क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। एंड उनका यह बोलना है कि क्रिप्टो एसेट्स का पीछे का जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए करेंटली इंडिया क्रिप्टो के पीछे का जो टेक्नोलॉजी है उसको मिस करना नहीं चाहते। तो जिस रीजन का वजह से करेंटली इंडिया G20 में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके बहुत सारा यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है। यहाँ पे करेंटली आपको पता होगा यहाँ पे इंडिया के पास 2023 में जो G20 है उसका प्रेसिडेंसी है एंड फरवरी मंथ का एंड में यहाँ पे बेंगलुरु में G20 का एक मीटिंग होने वाला है। तो उस मीटिंग में यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशन का लेके यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे सोच कैसा चेंज हो रहा है एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे क्रिप्टो फ्यूचर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर से किसी भी एसेट का जो रेगुलेशन है वो बहुत जल्द नहीं आता है। अगर यहाँ पे कंट्री के अंदर का चीज़ होता तो मेरे हिसाब से रेगुलेशन 1-2 साल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पूरा कम्युनिटी और क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन लाएंगे तो उसमें थोड़ा देर लग सकता है। लेकिन रेगुलेशन अगर क्रिप्टो के ऊपर आ जाए तो क्रिप्टो का जो फ्यूचर है, क्रिप्टो का जो एडॉप्शन है वो और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो देन यहाँ पे और एक चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि करेंटली पूरा वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एडॉप्शन कैसे बढ़ रहा है। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को हम एक करेंसी की तरह नहीं देखते हैं, हम एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं। क्रिप्टो के पीछे का जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्रीज है जिन लोगों का, जिन कंट्रीज का अपना खुद का नेशनल करेंसी नहीं है या नहीं था। एज ए एग्जाम्पल करेंटली आपको पता होगा एल सल्वाडोर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन दो कंट्रीज का खुद का नेशनल करेंसी नहीं था। तो इसीलिए वो बिटकॉइन को करेंटली एक लीगल टेंडर मानते हैं। यानी बिटकॉइन को करेंटली अपना नेशनल करेंसी की तरह वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड
और भी ढेर सारा कंट्रीज जिनका खुद का नेशनल करेंसी नहीं है, वो लोग बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे जो क्रिप्टो एडॉप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यहाँ पे बिटकॉइन का पीछे का जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो के पीछे का टेक्नोलॉजी है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री चाहे तो क्रिप्टो करेंसी को, स्पेशली बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अगर चाहे तो यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो देन चलिए मैं आपको और एक पॉइंट के ऊपर ले चलता हूँ कि करेंटली कैसे क्रिप्टो इंटरनेशनली बहुत लोगों का हेल्प कर रहा है। यहाँ पे बहुत पहले की अगर मैं बात करूँ तो 2012 के आसपास जब जापान में एक सुनामी आया था, तब जब एक जापान का फ्रेंडली कंट्री है वो लोग जापान के साथ खड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो पूरा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इंडिविजुअल्स है, वो लोग जापान को इंडिविजुअली कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन करेंटली अगर देखेंगे, करेंटली मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ा पेंडेमिक गया है, यानी मैं यहाँ पे कोविड-19 के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोविड-19 में जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है वो यहाँ पे बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। डेवलपिंग कंट्री का जो लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो इसलिए बहुत सारा कंट्री कोविड पेंडेमिक के दौरान यहाँ पे क्रिप्टो में डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से। यहाँ पे क्रिप्टो में बहुत सारा डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे थे। स्पेशली मगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया भी उस टाइम क्रिप्टो में डोनेशन एक्सेप्ट कर रहा था। एंड उस टाइम मुझे जितना याद आ रहा है, विटालिक बुटेरिन इंडिया कोविड रिलीफ फंड को यहाँ पे शिबा इनू में एंड इथेरियम में कुछ डोनेशन दिए थे। एंड पूरा वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो और भी जितना डेवलपिंग कंट्री है एंड और भी जितना पोअर कंट्री है, वो लोग भी क्रिप्टो में बहुत सारा डोनेशन एक्सेप्ट किए थे। देन यहाँ पे और एक एग्जाम्पल, रिसेंटली 1 साल पहले आपको पता होगा 24 फरवरी 2022 में रूसिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेट कर दिया था। तो वार स्टार्ट होने के बाद यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो वार इफेक्टेड पीपुल है उनके लिए एक रिलीफ फंड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड यहाँ पे वो लोग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका भी हेल्प मांगे थे। तो इसके लिए वो लोग यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम एंड यूएसडीटी में यहाँ पे कुछ डोनेशन भी एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि करेंटली क्रिप्टो कैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में मदद कर रहा है, किसी भी फील्ड में हो। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको पता होगा टर्की एंड सीरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। तो उस टाइम टर्की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कुछ डोनेशन के लिए कुछ क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस प्रोवाइड किया गया था। एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे क्रिप्टो में टर्की को बहुत सारा हेल्प मिल रहा है। और यहाँ पे न्यूज ये भी आया था कि जो विटालिक बुटेरिन है वो इथेरियम में यहाँ पे टर्की को कुछ डोनेशन दिए हैं। तो इस केस में भी आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी फील्ड में हो, किसी भी केस में हो, अगर लोग वर्ल्ड वाइड कहाँ पे भी इफेक्ट होते हैं तो यहाँ पे क्रिप्टो का यूज करके कैसे उनको हेल्प किया जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को अगर हम फोकस करेंगे तो क्रिप्टो का जो फ्यूचर है वो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो देन यहाँ पे और एक मेजर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। तो मैं जैसे बताया फरवरी 2022 में रूसिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेट कर दिया था। तो उसके बाद रूसिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन यूएस के द्वारा लगाया दिया गया था। एंड इसका साथ साथ रूसिया के ऊपर स्विफ्ट बैन भी लगा दिया गया था, जिस रीजन का वजह से यहाँ पे जो रूसियन प्राइवेट कंपनीज है वो लोग इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो स्विफ्ट है वो एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है जिसका यूज करके कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो इसलिए करेंटली अगर देखेंगे तो बिटकॉइन को, इथेरियम को और यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके यहाँ पे जो रूसियन कंपनी है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी उनका बिजनेस करेंटली चला रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि कैसे यहाँ पे क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड लोगों का हेल्प कर रहे, किसी पब्लिक कंपनी का हेल्प कर रहे, किसी यहाँ पे वार इफेक्टेड पीपल को हेल्प कर रहे, किसी यहाँ पे अर्थक्वेक इफेक्टेड पीपल को हेल्प कर रहा है।
तो यही सर यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो मार्केट में कुछ फ्रॉड आ सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट आराम से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन फिर से किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्रिप्टो के पीछे का जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको सीख लेना चाहिए। अगर आप खुद को यहाँ पे एजुकेट करेंगे तो ही आप क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में 20,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में है, यानी यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रॉड है, स्कैम है। यहाँ पे गिने चुने कुछ प्रोजेक्ट्स है, मेरे हिसाब से 100, 200, 300 प्रोजेक्ट होंगे जो कि यहाँ पे फंडामेंटली कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के जो टीम है उनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, एंड मेनली उनका विजन क्या है, उस प्रोजेक्ट का विजन क्या है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी के एडवाइस में आके उस प्रोजेक्ट में घुस जाना आपके लिए यहाँ पे लॉस साबित हो सकता है। तो यही था आज का क्रिप्टो एजुकेशनल प्लस मोटिवेशनल वीडियो। तो इस वीडियो से आई होप कि आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा कि कैसे वर्ल्ड वाइड करेंटली क्रिप्टो को एडॉप्ट किया जा रहा है, एंड और भी ढेर सारे फैक्टर हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं किया, जिनको कि हम और किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो मिलते हैं और किसी अच्छे एजुकेशनल टॉपिक के साथ साथ कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय बाय।